अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रंट फुट विद यासिर हमीद। बड़ा ही ज़बरदस्त नेल बाइटिंग टेस्ट मैच हुआ और बिल आखिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आखिर में मैच जीत गई। इस पे बात करेंगे क्या हमसे टेक्निकली चीज़ें थोड़ी सी गलत हुई, किन प्लेयर्स को किस तरह परफॉर्म करना चाहिए था, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका में खेला गया और मैच बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो पिच बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट क्लास में जिस तरह की पिचेस होती हैं, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास लेवल की पिच थी। मैं ये नंबर वन तो ये कहूँगा कि पिच जो थी वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड वाइज मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास में जो हम लोग खेले हैं क्रिकेट, 4 दिनों की क्रिकेट, बिल्कुल 4 दिनों के हिसाब से पिच बनाई थी। नंबर वन। नंबर टू ये कि टॉस हुआ, टॉस वेस्ट इंडीज़ जीता। तो जब वेस्ट इंडीज़ की टीम टॉस जीती तो उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी और उसमें हमें पता है कि पिच पे मॉइस्चर था, सॉफ्ट थी, ग्रीन थी बट सॉफ्ट मॉइस्चर था। ठीक है, बॉल बल्ले पे उस तरह आ नहीं रहा था जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हुई शॉट मेकिंग में और बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो इसी असना में खड़े रहे और फिर ऐसी शॉट मार के आउट हुए कि वो बिल्कुल शॉट ऑन नहीं थी उस टाइम पे। थोड़ी सी हम बात करेंगे ओपनर्स पे कि ओपनर्स ने कैसा स्टार्ट दिया हमें दोनों इनिंग्स में, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर हमारा कैसा रहा और फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग ने क्या किया। तो इमरान भट्ट और आबिद अली, वी ऑल नो, दोनों राइट हैंडर बैट्समैन हैं और आबिद अली जो कि थोड़े से सीनियर हैं इमरान भट्ट से इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, उन्होंने ज़्यादा खेली है, परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, 200 हैं उनके, 550 हैं, एक डबल 100 भी है। वो अपनी शॉट्स पे जा रहे थे विच इज़ गुड। दोनों इनिंग्स में उन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, थोड़ा सा और उन्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा और अपने अटैक और डिफेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके वो बड़े रन्स करते हैं। ये हमने देखा है कि वो हमेशा बड़े रन्स उन्होंने तभी किए हैं जब वो थोड़े से और सिलेक्टिव हुए अपनी शॉट्स में। मतलब हर शॉट पे जाएंगे तो वो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो जल्दी आउट हो, और अगर बैलेंस करेंगे अपने अटैक और डिफेंस को तो दैट विल हेल्प हिम इन सेकंड टेस्ट मैच। हमें पता है कि वो कर सकते हैं परफॉर्मेंस, उन्होंने की हुई है परफॉर्मेंस, तो होपफुली कि ही विल कम बैक विद गुड एप्टीट्यूड और अप्रोच। मैं समझता हूँ कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दूसरे टेस्ट मैच में हमें एक अच्छा स्टार्ट मिले। इमरान भट्ट की बात करूँगा तो इमरान भट्ट मैं समझता हूँ कि अनलकी भी कह सकते हैं आप, और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बड़ी लिमिटेड खेलते हैं, अपनी एरियाज़ में खेलते हैं, बट जो शॉट्स नहीं मारनी चाहिए वो उसको वो अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आउट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड फील्डर, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरे ख्याल से इस वक्त जो करंट लॉट है या इससे पिछली लॉट भी थी तो उसमें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्लिप कैचर, क्योंकि वो बॉल पे जो है बॉल को एंटिसिपेट करते हैं। स्लिप की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्लिप के अच्छे फील्डर बनना चाहते हैं तो आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि बॉल मेरी तरफ आ रहा है, बॉल मेरी तरफ आ रहा है। हर बॉल पे जब ये अप्रोच, मेरे ख्याल से उनकी ये अप्रोच है कि बॉल मेरी तरफ आ रहा है, तो बॉल वाकई जाता है उसी फील्डर के पास जाता है जब वो एंटिसिपेट कर रहा होता है कि बॉल मेरी तरफ आ रहा है। तो थोड़ा सा अनलकी है, देखते हैं कि अब मैनेजमेंट क्या करती है। दूसरे टेस्ट मैच में क्या सऊद शकील को मौका मिलेगा, क्या सऊद शकील टेस्ट डेब्यू कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी अज़हर अली पे। अज़हर अली मेरे ख्याल से थोड़े से इस वक्त मुझे कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे, और अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में थोड़ा सा मिजरेबल खेले हैं।
पहली इनिंग्स में तो उनको 4 से 5 उनके अगेंस्ट जो रिव्यूज़ लिए गए वो भी लकी रहे कि अंपायर ने आउट नहीं दिया। अगर वो आउट देते तो वो अंपायर्स कॉल थी तो उस पर वो आउट हो सकते थे, बट लक वाज ऑन हिज साइड, बट उनका बल्ला जो है वो नहीं बोल रहा था, रन नहीं कर पाए, विच वाज वेरी बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर हैं इस वक्त। 18 सेंचुरियाँ उनकी टेस्ट मैच में, 300 भी किए हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। ही हैज़ परफॉर्म बियॉन्ड हिज लिमिट्स, और उन्होंने अपनी जो है लिमिट्स को स्ट्रेच करके परफॉर्म किया, बट एट द मोमेंट मुझे वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं मुझे सऊद शकील का, मैं ये समझता हूँ कि उनको मौका हम दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। लेट्स सी कि इमरान बट है, अज़हर अली है, इन दोनों को मैनेजमेंट उनके साथ जाती है या नहीं, इनमें से किसी को रेस्ट करा के सऊद शकील को मौका देते हैं। सऊद शकील उनको हमने देखा लॉर्ड्स में बहुत अच्छा खेले, वो बड़ा बॉडी के पास खेलते हैं, बड़ा वो टेक्निकल खेलते हैं, बड़ा लेट खेलते हैं। मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में दिस इज़ द डोमेन ऑफ अ बैट्समैन, और ये उनका जो होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है टेस्ट मैच क्रिकेट में कि आप लेट खेलें, अपनी आंखों के पास खेलें, आपकी जो बायो मैकेनिक्स हैं वो सही होनी चाहिए, और पिक एंड चूज़ हो, आपकी शॉट्स, रिलीज शॉट्स अच्छी हो, बॉल को टाइम करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप टेस्ट मैचेस में ज़ोर से शॉट ना मारें, टाइम करें बॉल को। इवन इन एवरी क्रिकेट, अगर आप वनडे खेलते हैं, T20 खेलते हैं, बॉल को टाइम करने वाला प्लेयर ही सक्सेसफुल होता है। अच्छा जी, बाबर आजम की बात करूँगा तो बाबर आजम ने सेकंड इनिंग में अपनी क्लास शो की कि वो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, किस क्या कैपेबिलिटी है, किस कैपेबल का टैलेंट है उनके पास, और ही हैज़ शोन हिज क्लास, लेकिन वो उस तरह फिनिश नहीं कर पाए। पाकिस्तान की टीम जब आखिरी दिन हम लोग आए तो 160 फॉर 5 थे एंड 203 पे ऑल आउट हो गए। तो मेरे ख़्याल से ये एक और सेटबैक था कि पाकिस्तान कम से कम 50 रन की लीड और लेता यहाँ से। अगर बाबर आजम अपने 100 के करीब जाते तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। उसके बाद जब टारगेट सेट किया पाकिस्तान ने 168 का, तो हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त शानदार आगाज़, मेरे ख़्याल से शाहीन शाह अफरीदी इज़ बैक इन फॉर्म। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो 3 शुरू में खिलाड़ियों को आउट किया तो एक टोन सेट कर ली थी विनिंग की तरफ, और मेरे ख़्याल से वहाँ से दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिली, एक आध विकेट वहाँ से गिरती, अब्बास आउट करते एक आध, तो ये कहानी डिफरेंट हो सकती थी। बट फ़हीम अशरफ जो कि बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर हैं टेस्ट मैचेस में वैसे भी, और मैं समझता हूँ कि ही हैज़ गॉट पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल, कि वो राइज ऑन द ओकेजन वाले प्लेयर हैं, कि वो जब टाइम आता है तो वो परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं। उनको जो मेरी रीडिंग्स हैं उनकी यही है कि जब भी मौका उनको ऐसा मिलता है, ऐसी सिचुएशन होती है, और टेस्ट मैचेस में ज़रूर रन्स करते हैं। पहली इनिंग में भी बहुत अच्छी बैटिंग की, दूसरी इनिंग में भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो दिन हमारा नहीं था जो चौथा दिन था, वो बड़ा डिफ़िकल्ट डे था। उसमें शुरू में अगर हम होल्ड कर जाते विकेट्स तो हम 50 से 60 रन की लीड ले सकते थे। बट वहाँ से फ़हीम अशरफ ने 2 आउट किए, फिर हसन अली को लाया गया, हसन अली ने 2 आउट कर दिए, बीच में अब्बास अगर एक आध विकेट ले लेते तो ये मैच हम जीत सकते थे। लेकिन अगेन आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने, इमरान बट ने बहुत अच्छे कैचेस लिए स्लिप में, लेकिन हमने कैचेस ड्रॉप भी किए। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही कहना चाहिए कि कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए, डीप फाइन लेग पे ड्रॉप हुआ, रिजवान से एक आध ड्रॉप हुआ, एक और उसके बाद ड्रॉप हुआ, तो हसन अली से भी ड्रॉप हुआ कैच। मेरे ख्याल से दैट कॉस्ट अस अ टेस्ट मैच, बट एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहेंगे कि इट वाज अ ग्रेट 4 days ऑफ क्रिकेट, जो कि 5 दिनों की होनी चाहिए थी, थोड़ा सा लंबी होनी चाहिए थी क्रिकेट। पिच थोड़ी सी बेहतर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हार्ड बनाएं बेशक, लेकिन बेहतर होनी चाहिए, जिस पे शॉट्स भी लग सके, प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस करें, फिर वहाँ से गलती करें तो एक डिफरेंट टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट मैच को भी एंजॉय किया होगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।